की मोहब्बत में बैठने वालों, कौन गौसे आजम है जिनके नाम पे हम लंगर का एहतमाम करते हैं, बिरयानी बनवाते हैं, तरह तरह का एहतमाम करते हैं। आओ उस गौसे पाक की सीरत को देखो, उस गौसे पाक की शान को देखो। तारीख में आता है मेरे गौसे पाक एक रमजानुल मुबारक को दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी काम की बातें बताऊंगा और वो बातें बताऊंगा अभी तक आपने मेरी ज़बानी सुनी भी नहीं होंगी। बिल्कुल नई बातें मैं आपके सामने रखूंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा। कब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए? रमजान की पहली तारीख थी। कितनी? जोर से बोले कितनी? पहली तारीख थी। तारीख बताती है कस्बा जिलान के अंदर, अल्लाह अकबर मुसलमानों, सादात घराने में जब गौसे आजम की पैदाइश होती है तो आपके वालिद खुश हो जाते हैं, आपकी वालदा खुश हो जाती है, महल्ले के लोग खुशियां मनाते हैं, रिश्तेदार खुशियां मनाते हैं। बेटा है बेटा, बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाती हैं। याद रखो अगर किसी के यहाँ बेटी हो तब भी खुशियां मनानी चाहिए। जहाँ बेटे की पैदाइश पर रिश्तेदार मुबारकबाद देने आते हैं, अल्लाह अकबर, पड़ोसी मुबारकबाद देने आते हैं, दोस्त मुबारकबाद देने आते हैं, वही अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आकर कहते हैं, ऐ बेटी तेरा दुनिया में आना मुबारक हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज देखा सुभान अल्लाह, बेटे सुभान की अल्लाह। पैदाइश पर तरह तरह की खुशियां और बेटी की पैदाइश पर चेहरे मुरझा जाते हैं। खुदा की कसम, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार करो। अगर कोई बाजार से कोई चीज लेकर आया करो तो बेटों के हाथ में मत दिया करो। शरीयत का मसला ये है, बल्कि बेटियों के हाथ में दे दिया करो। बात तवील हो रही है, बहुत जल्द मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ। मेरे गौसे आजम एक रमजानुल मुबारक को दुनिया में तशरीफ लाए, सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। बेटा है, माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, सब खुश है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक क्या हुआ? मेरे गौसे पाक की वालदा फातिमा उम्मुल खैर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फातिमा रो रही हैं, फातिमा की आंखों में आंसू हैं। गौसे पाक के दीवानों, सुनो गौस की शान क्या है। किसी ने कहा, ए गौसे पाक की वालदा, ए ओ फातिमा उम्मुल खैर, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे घर तो बेटा पैदा हुआ है, तुम तो अभी मुस्कुरा रही थी, अब रोने की वजह क्या है? फातिमा उम्मुल खैर, मेरे गौस की वालदा कहती है, हाँ मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मैं खुशियां मना रही थी, लेकिन आंखों में आंसू इसलिए हैं, मैं रो इसलिए रही हूँ, जब से मेरा लाल दुनिया में आया है इसने दूध नहीं पिया है, ये दूध नहीं पी रहा है। मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? तारीख बताती है फातिमा उम्मुल खैर गौसे पाक की वालदा पूरा दिन आपको दूध पिलाती है, लेकिन मेरे गौसे आजम दूध नहीं पीते हैं। पूरा दिन गुजर गया, जब कस्बा जिलान की मसाजिदों से मगरिब की अजान होती है, गौसे पाक की वालदा आपको दूध पिलाती है। अजाने मगरिब के बाद गौसे आजम दूध पीना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने लतीफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजाने मगरिब के बाद जब गौसे आजम को दूध दिया आपकी वालदा ने, तो मेरे गौसे आजम ने दूध पीना शुरू किया। कस्बा जिलान के अंदर ये बात मशहूर हो गई, सादात घराने में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसने दुनिया में आते ही रोजा रखना शुरू कर दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक सुभान ने अपने अल्लाह। गुलामों को बता दिया, मेरे गुलामों रोजा छोड़ने की चीज नहीं है, अल्लाह ने रोजे रमजान के फर्ज किए हैं, इन रोजों को रखना चाहिए। मेरे गौसे आजम अभी दुनिया में आए हुए एक दिन हुआ है, अभी आप पर रोजे फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे गौसे आजम रोजा रख रहे हैं। आओ बात को तवील न करके आगे बढ़ता हूँ। तारीख बताती है जब मेरे गौसे पाक की जिंदगी, अल्लाह अकबर मुसलमानों, जवानी की तरफ जा रही थी, मैं आपको बता दूं मेरे गौसे पाक का दुनिया में आना भी बेमिसाल है। मेरे गौसे पाक का बचपना लाजवाब, मेरे गौसे पाक की जवानी बेमिसाल, मेरे गौसे पाक की बुजुर्गी बेमिसाल, गौसे पाक का दुनिया में आना बेमिसाल और गौसे पाक का दुनिया से जाना बेमिसाल। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख में आता है जब मेरे गौसे पाक की उम्र शरीफ गालिबन
मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपके दिल में ख्याल आया मेरी माँ और बहनें जहां बैठी हैं वो गौर से सुने। किस लिए? हर माँ ये चाहती है मेरा बेटा नेक पैदा हो, मेरी बेटी नेक हो। अब मेरी माँ और बहनें सुने, हाशिमुल कादरी की ज़बानी इस जलसे से इस पैगाम को मेरी माँ और बहनें लेके जाए ताकि हमारा जलसा कराना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अब सुने, मेरे गौसे पाक की वालिदा के दिल में ख्याल आया मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर को मदरसे में भेजूं, मैं अपने लाल को मदरसा में भेजूं। तारीख बताती है आपकी वालिदा ने आपको मदरसा भेजा और उस्ताद ने जब हुजूर गौसे पाक को मदरसे में आपका पहला दिन है पढ़ाना शुरू किया। सुनो मेरे गौस की शान क्या है। उस्ताद पढ़ाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तारीख में आता है अऊज़ु बिल्लाह मुकम्मल की, बिस्मिल्लाह मुकम्मल की, अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल की। अल तारीख में आता है मेरे गौसे पाक ने पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा पारा मुकम्मल किया, तीसरा पारा मुकम्मल किया, चौथा पारा मुकम्मल किया, 5 पारे मुकम्मल किए, 10 पारे मुकम्मल किए, 15 पारे मुकम्मल किए। और जब तारीख में आता है मेरे गौसे आजम मदरसे में पहले दिन पढ़ने के लिए गए हैं, आप 17 या 18 पारे पहले दिन पढ़ के रुक जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो गौसे पाक की मोहब्बत में जलसा सजाने वालों, मैं मौजू बात कर रहा हूं ताकि आपको पता चले गौसे पाक की शान क्या है। जब आपने 18 पारे पूरे किए तो आपके उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर जहां ये 18 पारे याद किए हैं वही अगले बाकी जो पारे बचे हैं उन्हें भी वही हिफ्ज कर लेते, उन्हें भी वही याद कर लेते। तो मेरे गौस ने क्या जवाब दिया था? कहा था हजरत जी आज मेरा मदरसे में पहला दिन है, आज से पहले मैं मदरसा नहीं गया हूँ, पहले दिन मदरसा आया हूँ। तब आपके उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर पहले दिन मदरसे में आए हो, जरा ये तो बताओ 18 पारे कहाँ याद किए हैं, कहाँ हिफ्ज किए हैं? तो मेरे गौस ने जवाब दिया था और कहा था हजरत जी जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ को ये 18 पारे हिफ्ज याद थे। मेरी वालिदा मेरी माँ इन 18 पारों को पढ़ती थी, मैंने ये 18 पारे अपनी माँ के पेट में सुन के याद कर दिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गौसे पाक कहते हैं मैंने अपनी माँ के पेट में सुन कर इन 18 पारों को याद किया। वो माँ खुदा की कसम जो ये चाहती है मेरे बेटे नेक पैदा हो, बच्चे नेक पैदा हो, तो उन औरतों को चाहिए जब उनका बेटा या बेटी या बच्चा दुनिया में आने वाला हो, उन औरतों को चाहिए जब वो हमल से हो, जब उनके पेट में बच्चा हो, बच्चा दुनिया में आने वाला हो, तो उस माँ को चाहिए वो नमाज की पाबंदी करे, उस माँ को चाहिए वो कुरान की तिलावत करे, उस माँ को चाहिए रातों में उठ कर तहज्जुद की नमाज अदा करे, उस माँ को चाहिए नबी पर दुरूद पाक पढ़ के जिंदगी को गुजारे। इसलिए कि जब माँ नेक होती है बेटा गौसे आजम पैदा होता है, जब माँ नेक होती है बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, जब माँ नेक होती है बेटा शहीदों का इमाम हुसैन पैदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा शहीदों का इमाम हुसैन पैदा होता है। लेकिन हालात आज इतने खराब हैं, बच्चा पेट में है, दुनिया में आने वाला है, माँ सीरियल में लगी है, माँ मूवी में लगी है, माँ गानों में लगी है, माँ चुगली में लगी है, माँ ग़ीबत कर रही है। खुदा की कसम अगर बच्चे को नेक बनाना चाहती है आज की माँ तो जब बच्चा पेट में हो तो वो कुरान पढ़े, और जब कुरान पढ़ेगी उसका बेटा जब दुनिया में आएगा अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर उसने चुगलियां की होंगी, बच्चा पेट में गाना सुनेगी, मूवी देखेगी, सीरियल में लगेगी, तो जो बच्चा दुनिया में आएगा वो वफादार नहीं बल्कि नाफरमान आएगा। इसलिए हर औरत को चाहिए जो ये चाहती है मेरी औलाद
औलाद नेक हो, मेरा बच्चा नेक हो, और हर माँ की तमन्ना होती है। तो इसलिए गुनाहों से दूर रहे और नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। आओ सुनो, आज लोग कहते हैं गौसे पाक का जलसा लोग सजाते हैं। याद रखो, गौसे पाक गाजर और मूली का नाम नहीं है, बल्कि गौसे पाक की शान तो ये है जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े, उसको गौसे पाक कहा जाता है। जो एक टांग पर खड़े होकर 12 या 15 साल रोजाना एक कुरान की तिलावत करे, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना 1000 नफल नमाज पढ़े, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो रोजाना सरकार पर 30,000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जो दुनिया में आते ही पहले दिन रोजा रखे, उसको गौसे आजम कहा जाता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जो मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर दे, उसको गौसे आजम कहता है, कहा जाता है। और जिसकी माँ फातिमा उम्मुल खैर है, उसको गौसे आजम कहा जाता है। जिसके बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, उसको गौसे आजम कहा जाता है। और जिसके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको गौसे आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने लतीफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके नाना नबियों के इमाम हो, उसको गौसे आजम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, इजाजत हो तो चंद मिनट और ले लूं। हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आओ सुनो मेरे गौसे पाक की शान क्या है। बस 2 बातें बहुत जल्द बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे गौसे पाक ने रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मौला तूने मुझे, ऐ मौला तूने अपने महबूब को नबियों का इमाम बनाया, ऐ मौला तूने अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का ताज दिया, उमर को अदालत का ताज दिया, उस्मान को सखावत का ताज दिया, अली को शजाअत का ताज दिया, हसन और हुसैन को शहादत का ताज दिया, शहीदों का ताज दिया। ऐ मौला मैं भी तेरे महबूब का शहजादा हूँ, मौला मेरे लिए तेरी बारगाह में क्या है। मेरे गौसे पाक ने इतना कहा, आवाज आई अब्दुल कादिर ये बात सच है, मैंने अपने महबूब को नबियों का इमाम बनाया, अबू बकर को सदाकत का ताज दिया, उमर को अदालत का ताज दिया, उस्मान को सखावत का ताज दिया, अली को शजाअत का ताज दिया, हसन और हुसैन को शहादत का ताज दिया। लेकिन अब्दुल कादिर, मैं कादिर हूँ, कादिर जा, मैंने तुझे सिफत कादिरी से नवाजा, और अब्दुल कादिर मैंने तुझे वलियों का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों का इमाम बना दिया। अब सुने गौस की शान क्या है। मेरे गौसे पाक से जो सच्ची मोहब्बत करेगा, उसे इंशाअल्लाह दुनिया में बहुत कुछ मिलेगा और आखिरत में भी बहुत कुछ मिलेगा। गौसे पाक की महफिल सजाने वालों सुनो, मेरे गौसे पाक की जब गालिबन 7 साल की उम्र हुई, आपका भी बचपना, बस बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आपकी जब 7 साल की उम्र थी गालिबन, तो आप कहीं बैठे थे या खड़े थे या खेल रहे थे, अचानक एक बूढ़ी औरत का गुजर हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, जो की बिलखुसूस आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। मेरे गौसे पाक ने उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, कहा ऐ बूढ़ी माई रो क्यों रही हो, रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू क्या है, गौस की मोहब्बत से क्या मिलता है। सुनो माशाअल्लाह बच्चे बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, जो जहां बैठा है दिल से सुन रहा है। अब जरा सुने, गौसे पाक ने जब उस औरत से इतना कहा, वो कहने लगी तुम बच्चे हो, तुमसे मैं बात बता के क्या करूंगी, तुमसे बता के क्या करूंगी। गौसे पाक कहती बूढ़ी अगर बता देगी तो तेरा क्या जाता है, बता दे तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू है। जब मेरे गौसे पाक ने ज्यादा इसरार किया, बूढ़ी ने कहा चलो बच्चा है ज्यादा जिद कर रहा है बता देती हूँ। तो वो बूढ़ी औरत कहती है हुजूर गौसे पाक से, औरत को पता नहीं है ये कौन है, वो तो बच्चा समझ रही है, अब बच्चा समझ रही है। कहा है बच्चे ये जो साथ में मेरे है ये मेरे बेटे की बहू है और इसकी शादी को 14 साल हो गए हैं, अभी तक इसको औलाद
नहीं है, मैंने बड़ा इलाज कराया, अभी तक औलाद नहीं है। मेरे गौसे पाक ने कहा अब कहां से आ रही हो? कहा मैं एक बहुत बड़े अल्लाह के वली की बारगाह से आ रही हूँ। कहा क्यों गई थी? कहा मैं उनकी बारगाह में इसलिए गई थी ताकि उनसे मालूम करूं और वो लोहे महफूज पर देखकर बताए। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह के वली की बारगाह में गई, उन्होंने लोहे महफूज देखकर बताया और मुझसे कहा ऐ बूढ़ी तू कभी दादी नहीं बन सकती, तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, तेरे बेटे की बहू कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने लोहे महफूज पर देखकर बताया। कहा गौसे पाक से? कहा मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, 14 साल मेरे बेटे की शादी को हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौसे आजम ने इतना सुना, मेरे गौसे आजम मुस्कुराए। आप भी मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और मुस्कुराने के बाद कहा ऐ बूढ़ी बस इतनी सी बात है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कहा बूढ़ी बस इतनी सी बात है, जा जा अपने घर चली जा, जा अपने घर चली जा, अल्लाह तुझे 11 पोते अता फरमाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजा होगा। कहा बूढ़ी जा अपने घर चली जा, अल्लाह तुझे 11 पोते अता फरमाएगा, 11 पोते अता फरमाएगा। बूढ़ी समझने लगी बच्चा ये कैसी बात कर रहा है, अल्लाह के वली ने लोहे महफूज देखकर बताया है इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है और ये बच्चा कहता है 11 पोते होंगे मुझे, मेरा बेटा बाप बनेगा। बूढ़ी औरत कुछ समझी कुछ न समझी, अपने घर आई। दिन गुजरते चले गए, दिन गुजरते चले गए। 1 महीना गुजरा, जैसे ही दूसरा महीना गुजरा उसके घर में खुशी का मामला, वाह वाह सुभान अल्लाह, खुशखबरी आ गई। सुभान अल्लाह। समझने लगी अल्लाह के वली ने लोहे महफूज देखकर बताया मुकद्दर में औलाद नहीं है और उस बच्चे ने कहा 11 पोते होंगे और जिसकी खुशखबरी मुझे दूसरे महीने में मिल गई, मेरा बच्चा, मेरा पोता या पोती दुनिया में आने वाला है चंद महीनों के बाद। अल्लाह अल्लाह सुनो। बूढ़ी परेशान होकर उसी जगह आई जहां गौसे पाक से मुलाकात हुई थी, वहां मालूम किया फला दिन फला बच्चा यहाँ था। लोगों ने कहा नाम क्या था? कहा नाम मालूम नहीं। कहा बाप का नाम क्या था? कहा बाप का नाम भी मालूम नहीं। तो लोगों ने कहा जा अपना काम कर, यहाँ सैकड़ों बच्चे खेलते हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मुख्तसर बता दूं, बूढ़ी अपने घर आ गई। 1 साल गुजरा, अल्लाह ने उसे 1 पोता दे दिया। 2 साल गुजरे, अल्लाह ने 2 पोते दिए। 3 साल गुजरे, 3 पोते। 4 साल गुजरे, 4 पोते। यहाँ तक के 11 साल गुजरे, अल्लाह ने उसे 11 पोते अता किए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब 11 पोते उसके हो गए, अब सुने उधर मेरे गौसे आजम 18 साल के हो गए। 18 साल के बाद मेरे गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपनी विलायत का ऐलान करते हैं। जैसे ही ये खबर उस बूढ़ी के कान में गई, उस बूढ़ी ने इतना सुना, बूढ़ी ने लोगों से कहा ये कौन है, ये कौन है जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं? तो किसी ने कहा ये 18 साल का नौजवान है। तो बूढ़ी कहने लगी अगर आज 18 साल का है तो 11 साल पहले 7 साल का होगा। बूढ़ी समझ गई ये कोई और नहीं, ये वही है जिसने मुझे 11 पोतों की खुशखबरी दी थी, जिसका जलवा मैं अपने आंगन में देख रही। बूढ़ी पता मालूम करते करते, पता मालूम करते करते मेरे गौसे आजम के दर पे पहुंची, मेरे गौसे आजम के पास पहुंची। मेरे गौस ने जब उस बूढ़ी को देखा, चेहरा घुमा लिया, पलट गए। बूढ़ी कहने लगी हुजूर परेशान ज्यादा ना करूंगी, बस एक सवाल करना है, उसका जवाब दे दो। मेरे गौसे पाक ने कहा बता क्या सवाल करना चाहती है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी हुजूर बस इतना बता दो 11 साल पहले क्या आपने ही मुझे 11 पोतों की खुशखबरी सुनाई थी? मेरे गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा हाँ हाँ मैंने ही 11 पोतों की खुशखबरी सुनाई थी। बूढ़ी ने इतना सुना, सुनने के बाद कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही, मैंने 14 साल इलाज कराया, औलाद न हुई, अल्लाह के वली की बारगाह में गई थी, उसने लोहे महफूज पर देखकर बताया था, तब भी उसने ये कह दिया था तू दादी नहीं बन सकती, तेरा बेटा बाप नहीं बन सकता, तेरी बहू मां नहीं बन सकती। हुजूर बस इतना बता दो, अगर एक तरफ झूठा होता है तो दूसरी तरफ सच्चा होता है, अगर एक तरफ सच्चा होता है तो दूसरी तरफ झूठा होता है। हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों तरफ सच्चों का टकराव कैसा है, दोनों तरफ सच
सच्चों का टकराव कैसा है। मेरे गौसे आजम ने इतना सुना, मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा बूढ़ी अल्लाह के वली ने लोहे महफूज देखकर सच कहा था और कहा था तू कभी दादी नहीं बन सकती, तेरा बेटा बाप नहीं बन सकता, तेरे बेटे की बहू माँ नहीं बन सकती, उसकी गोद कभी हरी भरी नहीं हो सकती। गौसे पाक से बूढ़ी कहती है फिर क्या हुआ, उसी बात को तो मालूम कर रही हूँ। तो मेरे गौसे पाक ने कहा था बूढ़ी माई सुन ले, वजह ये है जब मैंने कहा था ए बूढ़ी जा अपने घर चली जा, अपने घर चली जा, अल्लाह तुझे 11 पोते अता फरमाएगा। जब मेरी ज़बान से इतना निकला तो बूढ़ी अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था ए फरिश्तों जाओ इस बूढ़ी के मुकद्दर में 11 पोते लिख दो, क्योंकि अब्दुल कादिर ने कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जो बंदा नाम लेगा गौसे आजम का, सहारा हर जगह उसको मिलेगा गौसे आजम का। जहाँ हो कादरी और 11वीं सुनी चली जाए वहां पर लाजमी जलसा सजेगा गौसे आजम का। हमें गैरों के टुकड़ों पर कभी पलने नहीं देंगे, गले में जब तलक पट्टा रहेगा गौसे आजम का। ये मेरे गौसे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक निशान है। जिंदाबाद, इस महफिल से पैगाम लेके जाओ, हम गौसे पाक की सीरत को नहीं भूलेंगे। मेरे गौसे पाक ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। वादा करो इंशाअल्लाह हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा करें तो इंशाअल्लाह हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह गौसे पाक बगदाद से देख रहे हैं, गौसे पाक के नाना मदीने से देख रहे हैं। अगर दोनों का कर्म हो गया दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह से मोहब्बत करें।